हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एचसीएफ का जो भी टफ क्वेश्चन और मॉडरेट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जिसको अक्सर एग्ज़ाम में बच्चे छोड़ के आते हैं या फिर उसे गलत कराते हैं, तो उसी के लिए आज हम लेके आए हैं कि एचसीएफ का जितने भी जो टफ क्वेश्चन है या फिर जो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, और या फिर जो क्वेश्चन बनता है लेकिन काफ़ी समय लगता है बच्चों को बनाने में, तो इसीलिए ये वीडियो मैं लेके आया हूँ। तो देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 3 का पावर 3 और उसका भी पावर दे रखा 333 और +1, और 3 का पावर 3 और उसका भी पावर दे रखा 334 +1, फाइंड एचसीएफ। इसका एचसीएफ निकालना। इसी तरह से क्वेश्चन है भिन्न एक है 3/4, 9/10 और 15/16 के व्युत्क्रमों का महत्तम समावर्तक कितना है। एक क्वेश्चन ये है। फिर एक क्वेश्चन है कि 1794, 2346 और 4761 का एचसीएफ कितना होगा। देखिए, ये बड़े बड़े जो जितने भी नंबर होते हैं इसके बीच में जो एचसीएफ होता है उसको निकालने के लिए पूछा जाता है। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा रहा है कि 54/9 और 3.9/17 और 36/51 का एचसीएफ क्या होगा। इसका एलसीएम एचसीएफ दोनों ही आप लोग मतलब कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है पॉइंट वाला में 11.52, फिर 12.96, 14.46 और 15.84, 17.28, और तो फिर इसको बोला गया कि फाइंड करना है आपको एचसीएफ। फिर एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है पावर में माइनस का रहेगा या फिर माइनस नहीं रहेगा, और इस टाइप से क्वेश्चन एक पूछा जाता है एचसीएफ के लिए। फिर एक पोलिनोमियल का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, पोलिनोमियल में भी इस तरह क्वेश्चन 4a का स्क्वायर b, 6ab, 8ab का स्क्वायर और फाइंड करना है एचसीएफ। फिर इसी तरह से ये भी एक दूसरा पोलिनोमियल है, हम दो ले लिए हैं क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। तो ये देखिए, एक इस तरह से क्वेश्चन आता है और इसका भी एचसीएफ पूछा जाता है और एलसीएम भी पूछ लिया जाता है। तो ये जो जितने भी टफ टाइप के जो क्वेश्चन है इसको करेंगे कैसे, तो चलिए आज हम लोग जानेंगे इसी को कि हम लोग आज इसको करेंगे कैसे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो पूछा गया था कि 3 के पावर 3 और उसका भी पावर 3 है और प्लस में 1 है, और फिर इस तरह से ये क्वेश्चन है 3 का पावर 3 और उसका भी पावर 334 से +1, फाइंड करना है एचसीएफ। इसका ऑप्शन दे रखा है कि पहला ऑप्शन में 2, दूसरा ऑप्शन में 1, तीसरा ऑप्शन में है 3 का पावर 3 और 3 का पावर 3 और उसका भी पावर में 333 से +1, और बी नंबर में दे रखा है 20। तो आप इसको कैसे निकालिएगा। देखिए, इसको निकालने के लिए जो बच्चे सबसे पहला जो होगा ना, ये तीसरे नंबर को आप लोग टिक करके आइएगा, और ये गलत है, ये आंसर ही गलत है, ये नहीं हो पाएगा, ये आंसर नहीं है। देखिए, इसको निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो 3 है, 3 का पावर अगर हम 1 लिख रहे हैं इसका मतलब क्या होता है 3। अगर मैं 3 का पावर 2 लिख रहा हूँ इसका मतलब क्या है 3 3 9। अगर मैं 3 का पावर में 3 लिख रहा हूँ इसका मतलब क्या है 3 3 9 9 3 27। और अगर मैं 3 के पावर में 4 लिख रहा हूँ इसका मतलब है कि 3 3 9 9 3 27 और 27 3 81। ठीक है। अब अगर मैं देख रहा हूँ कि 3 के पावर में अगर मैं या तो कोई ओड नंबर रख रहा हूँ या फिर कोई इवेन नंबर रख रहा हूँ, फिर एक ओड नंबर या फिर एक इवेन नंबर, कुछ भी रख रहे हैं, तो जो डिजिट बन के आ रहा है मेरे पास, उसका जो यूनिट नंबर है वो सब एक ओड नंबर है, यानी कि एक विषम संख्या है। आप 3 के पावर में चाहे एक सम संख्या रख लो या फिर एक विषम संख्या रख लो, चाहे एक सम संख्या रख लो या फिर विषम संख्या रख लो, कुछ भी रखें, इसका जो यूनिट डिजिट जो बन के आ रहा है निकल रहा है वो एक विषम संख्या है, यानी कि एक ओड नंबर है। देखिए, यहाँ इसका यूनिट डिजिट यहाँ पे 1 आया, इसका यूनिट डिजिट में 7 आया, इसका यूनिट डिजिट में 9 आया और इसका यूनिट डिजिट में 3 आया। तो ये हम कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर हम देखेंगे इसको कि 3 के पावर में 3 और उसका भी पावर में 3 3 3, ठीक है, इसको देखेंगे और यहाँ पे +1 है, तो इसका जो आएगा, ये वाला जो पोर्शन आएगा, इसका जो भी आएगा ना उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, एक ओड नंबर आएगा, यानी कि एक विषम संख्या आएगा। अगर इसका यूनिट डिजिट एक विषम संख्या आएगा और विषम संख्या +1, तो एक सम संख्या बन रहा है, बराबर क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। ठीक है। अब अगर एक सम संख्या बन रहा है तो सम संख्या के लिए देखिए, ये तो जाएगा नहीं, ये तो कटेगा नहीं, ये तो खत्म हो जाएगा। 1 से तो सम संख्या आएगा नहीं उसके एचसीएफ में, क्योंकि सम संख्या का एचसीएफ क्या होगा,
सम संख्या से अगर कोई एचसीएफ आएगा तो वो या तो कटेगा 20 से कटेगा या फिर 2 से कटेगा। लेकिन 20 में क्या है कि इसमें 20 को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो 5 × 4 आ रहा है, और इसमें भी 2 × 2 आ रहा है, यानी कि 2 तो आ रहा है लेकिन इसमें 5 आ रहा है, और 5 से कटने के लिए 0 या फिर 5 चाहिए, जो कि इस समय पॉसिबल नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ये 2 नंबर का, ये यानी कि इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 1। तो देखिए इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं, बस इस क्वेश्चन को ये थोड़ा सा घुमाया गया, और ये क्वेश्चन पूछा गया था आपको एसएससी में, एसएससी टायर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 3/4, 9/10 और 15/16 के व्युत्क्रमों का एचसीएफ, देखिए व्युत्क्रमों का एचसीएफ निकालना है। ये 2 तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है, एक पूछा जाता है कि व्युत्क्रमों का एचसीएफ निकालिए, और दूसरा पूछा जाता है एचसीएफ का व्युत्क्रम क्या होगा। ठीक है, ये दोनों हम दोनों ही बता दे रहे हैं आपको। देखिए एचसीएफ हम लोग को पता है कि एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाला का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे। अगर एलसीएम निकालना रहेगा तो हम लोग ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पूछा गया क्या है एचसीएफ, तो हमको एचसीएफ के लिए ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल, लेकिन सबसे पहले इतना के व्युत्क्रमों का, तो सबसे पहले इसको व्युत्क्रम में हम लोग तोड़ेंगे। इसको व्युत्क्रम में तोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो इस जगह पे हो जाएगा 4/3, यहाँ पे हो जाएगा 10/9, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 16/15। ठीक है, 16/15 हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे निकालना इसका एचसीएफ, तो अब अगर 4, 10 और 16 का अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो 4, 10, 16, तो देखिए 4, 4, 16 तो कट रहे हैं, 4, 10 से 4 जो है 10 में नहीं कटेगा। ठीक है, यानी कि अब 2 से जाते हैं तो 2 से देखते हैं तो 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, यानी कि इसका जो एचसीएफ आएगा ये आ जाएगा 2। और अगर इसका एलसीएम निकालना है, अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 3 है, 3 तो 3 और 9 में है 3, तो ये तो होगा ना 3 × 9 और 3 × 5 = 15, 3 इसमें भी और 5 इसमें भी, तो 9 × 5 = 45। तो इसका एचसीएफ इसका एलसीएम आ जाएगा 45, और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए एचसीएफ निकालने और एलसीएम कैसे निकाला जाता है ये आपको मालूम होना चाहिए। अब इतना तो हम मान के चलेंगे कि आप लोग को एचसीएफ और एलसीएम निकालने आता है। आप लोग जिस तरह से भी निकालते हैं, या तो आप लोग नॉर्मली इस तरह से 4, 8 और 16 का आप लोग अगर एलसीएम निकालते हो तो इस तरह करके निकालते हो, तो 2-2 करके निकालते। एचसीएफ भी इस तरह से बहुत कोई निकालता है, और एचसीएफ एक होता है कि दोनों के बीच का गैप निकाल के भी आप कर सकते हैं, या फिर जो बड़ा होता है उसी को देखिए सब में हम लोग कंपेयर करते हैं कि ये कट रहा है कि नहीं, तो फिर इसको दुगुना करते फिर देखते हैं, फिर इसको 3 गुना करते फिर देखते हैं। तो उसी से आप लोग जिस तरह से निकालना है आप लोग वो निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा व्युत्क्रमों का योग। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इतना है, ये जो नंबर दिया इसके एचसीएफ का व्युत्क्रम क्या होगा। तो अब इसमें पहले व्युत्क्रम नहीं करेंगे, पहले जो मेरे पास डिजिट है उसी को लिखेंगे, यानी कि 3/4 है, अब 9/10 है और 15/16 है। आप पहले इसका निकालेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए 3, 9 और 15 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, देखो 3 इसमें कट रहा है, 3 इसमें भी कट रहा है, यानी कि इसका जो एचसीएफ आ जाएगा मेरे पास ये आ जाएगा यहाँ पे 3, और इसका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे 9/10 और 3/4 और यहाँ पे आ जाएगा 15/16, सो ये 16 है। ठीक है, ये 10 है। ठीक है, तो अब इसका अगर हम लोग अब निकालेंगे क्या एलसीएम, तो एलसीएम निकल दोगे 4 तो इसमें है, 4, 4, 16, अब 4, 4, 16 यानी कि 4 × 4, 4, 4, 16, अब यहाँ पे 10। अब अगर किसी बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग सिंपली एग्जाम में गलत नहीं करना है, आप लोग को भले 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड ज़्यादा लगे, लेकिन आप लोग को सही करना है। तो देखिए 10, 9 और 16, इसको क्या करना है कि आपको एलसीएम में निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए 2 से तोड़ेंगे, सबसे सिंपल मेथड, 2 दूनी 4 और 2 5 10। ठीक है, यहाँ पे 2 5 10, और इसको क्या करेंगे 2 से काटेंगे तो 2 ये 8 में आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से इसको 2 से लेते हैं, तो 2 × 2 और यहाँ से 5 का 5 ही रह जाएगा, 2 चौक में 8, और तो कुछ से कटेगा नहीं, तो 5 चौक का 20 और ये हो जाएगा 5 चौक का 20 और 2 दूनी 4, तो 20 × 4, 4 दूनी 8, 80। तो इसका जो ये आ जाएगा कितना 80। और ये अब ये आने के बाद अब इसका क्या बोला है कि अब इसका व्युत्क्रम करना है, तो इसका हो जाएगा 80/3, ये हो जाएगा इसका। अगर वो क्वेश्चन रहता तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। एक दे रखा है
एक डिजिट दे रखा है ये 1700, अब ठीक है 1794, 2346 और 4761 का एचसीएफ निकालना। अब इस तरह के जब भी बड़े बड़े डिजिट रहेगा उसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग को देखना है गैप कितना है। देखिए ये 2000 है और ये 4000 है, ये 2000 का गैप, यहाँ 1000 है, यहाँ पे 2000 है, मतलब 1000 का गैप है, यानी कि इसके बीच में जो होगा गैप ये कम होगा। इन दोनों को अगर हम माइनस कर रहे हैं, इससे इसको माइनस कर रहे हैं, तो 6 में से 4 जाने से कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, 6 में से 4 जाने से 2, और यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 14, 14 में से 9 जाने से कितना आ जाएगा 5, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास कितना बच जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी कि 12, 12 में से 7 जाने से कितना बच जाएगा, तो 12 में से 7 जाने से बच जाएगा 5, ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 552। अब क्या करते हैं बच्चे, इस 552 को इससे सबसे भाग देने लगता है, यहीं पे गलती करते हैं, यहीं पे सबसे ज़्यादा आप लोग का ये टाइम ख़त्म हो जाता है। तो इसको भाग नहीं देना, आप बस एकदम सिंपली इसको तोड़ते जाना। देखिए 2 से कट जाएगा, क्योंकि 2 से अगर 3 से कटता तो 3 से, 4 से कटता तो 4 से, अब 2 से कट रहा है, तो चलिए 2 से काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, तो 2 दूगुनी 4 और 2 सत्ती 14, 2 सत्ती 14 और 2 छक्का 12, इतना आ रहा है। देखिए 2 इससे भी जा रहा है, 2 इससे भी जा रहा है, लेकिन 2 इससे नहीं जा रहा है, ये नहीं जा रहा है, मतलब ये 2, अब जितना भी 2 आएगा ये 2 इससे होगा ही नहीं, यानी कि 2 को हम लोग लेंगे ही नहीं। अब देखिए इसको लेते हैं, अब इसको अगर तोड़ते हैं तो फिर इसको 2 से तोड़ेंगे, तो 2 एक कम 2 और 2 तिया 6 और 1 7 और 2 ठी 16, इतना आगे, ये 2 तो होगा नहीं, इसको काउंट नहीं करेंगे। देखिए जिस तरह से हम बता रहे हैं आप लोग उस तरह से अगर काउंट करते हैं तो इसको राउंड कर देते हैं, ठीक है। अब फिर से 2 से आएगा, तो 2 से काटेंगे तो 2 छक्का 12, 12 और 1 2 9 18, 69, ये 2 से तो जाएगा नहीं, और 69 को फिर तोड़ेंगे तो कितना, 3 से तोड़ेंगे, तो 3 से तोड़ेंगे तो 3 दूगुनी 6 और 3 तिया 9। अब 23 एक अभाज्य संख्या है। अब देखिए 3, देखिए इसमें भी आएगा 9 से कट जाएगा 3, 4 और 7, 7 3 10 11, 11 और 12, ये भी कट जाएगा 3 से, 6 कटेगा 3 से, 3 तो 3 ही कट रहा है, 4 और 2 6, ये भी कट जाएगा, 6 कट रहा है, और 4 7 और 1 8, 8 और 1 9, 10 11 12, ये भी कट जा रहा है, यानी कि सब ये 3 से कट रहा है, और ये तो कटेगा ही, क्योंकि ये अभाज्य संख्या आ जाने का मतलब है कि वो आएगा ही। तो देखिए अब मेरे पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिर्फ ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9 और 3 दूगुनी 6, तो ये जो आएगा इसका 69, इसका जो होगा वो आंसर हो जाएगा। अब इसी चीज़ को आप लोग को लग रहा होगा कि ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा या फिर नहीं, आप लोग जब एग्ज़ाम में बैठिएगा और आप करिए, हम तो आप लोगों को समझाएं इसलिए इतना लगा, नहीं तो हार्डली 10 से 15 सेकंड का काम होता है, ये आपको आराम से हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग एचसीएफ को, ये बड़े बड़े नंबरों को आप लोग निकाल सकते हैं आराम से, इजी से। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे चौथा नंबर का क्वेश्चन है, 54/9, 3.9/17 और 36/51, इसको निकालना आप लोग को एचसीएफ, ठीक है, इसका एचसीएफ निकालना। कैसे निकालेंगे, देखिए इसको मैं सबसे पहले यहाँ पे ये दो तरीके से बच्चे बनाएंगे। कैसे, एक तो सही बना के आएगा, एक गलत। अब देखिए कैसा है, इसको सबसे पहले हम लोग अब इसको पहले तोड़ेंगे, ठीक है, तो इसको लिख देंगे 54/9, ठीक है। इसको देखते हैं, 17 तिया 51 और 9 60, 60/17, इसको लिखेंगे 36/51। अब बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं कि इसका और इसका एचसीएफ निकालेंगे और इसका एलसीएम निकालेंगे, बस यहीं पे गलत कर देते हैं। सबसे पहला रूल, ये रूल एक लिख लीजिए आप लोग, सबसे पहला रूल है कि सबसे पहले आप लोग को इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करने के लिए 9 से काटेंगे, कितना बार में आएगा, 6 बार में, 9 छक 54, ये नहीं जाएगा, ये जाएगा। देखिए 3 से आएगा, 3 एकम 3, 3 दूगुनी 6, यहाँ से आएगा तो 3 के 3, 3 एकम 3 और 4 5, 3 7 21, यानी कि 12/17 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 6/1, इसको लिख सकते हैं 60/17 और इसको लिख सकते हैं 12/17, माफ़ कीजिएगा, ये आ जाएगा 12/17, ये लिख सकते हैं। अब इसका आप लोग को निकालना है एचसीएफ, ठीक है। और जब आप इसका एचसीएफ निकालेंगे, देखिए ये 6 60 में जाएगा, ये 6 12 बार में कट जाएगा, यानी कि 6 दूगुने 12 और 6 10 60। तो इसका जो एचसीएफ जो आ जाएगा, ये तो आ जाएगा
आपका 6 और इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 17 एक का एलसीएम निकालेंगे 17, ये आ जाएगा 6/17 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर इस तरीके से जो भी जाएगा वो गलत हो जाएगा। इसीलिए रूल, पहला ही रूल इसका है और आखिरी रूल ही यही है कि आपको सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, फिर इसको एचसीएफ में तोड़ना है। ठीक है, चाहे आपको एलसीएम निकालना दे या फिर एचसीएफ निकालना दे, आपको इसी तरह से करना है आपको। ठीक है, चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, ये एक इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पॉइंट वाला पूछा जाता है कि इसमें पूछा जा रहा है 11.52, 12.96, इस तरह से ये सारा दिया हुआ है और इसको निकालना आपको एचसीएफ। इसको करना क्या, सबसे पहले 11.52 दे रखा है, इसको आप पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में कितना आ जाएगा, 2 जीरो। ठीक है, अगला है कि 12.96, अगर इसको भी पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे में आ जाएगा। ठीक है, अगर 14.4 को अगर हटाते हैं तो यहाँ पे एक आ जाएगा, 1 जीरो आ जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा। नेक्स्ट है कितना, 15, नेक्स्ट कितना है 15.84। अगर हम लोग इसको भी हटाते हैं तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा, 100। और अगला है 17.28, इसको भी जब हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ भी आ जाएगा मेरे पास कितना, 100। ठीक है, ये आ रहा है मेरे पास इतना। अब ये सारा जितने भी जो आप लोग चाहेंगे तो इस तरह से भी सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे इजी रहेगा कि ये जो जितना भी जीरो है ना, इस सबको बराबर कर दो। अगर देखिए यहाँ भी 2 जीरो हो गया, यहाँ भी 2 जीरो, यहाँ भी 2 जीरो, सब जगह 2 जीरो। अगर मैं यहाँ पे 1 जीरो एक्स्ट्रा बैठा रहा हूँ तो ऊपर में भी 1 जीरो हमको देना पड़ेगा। ठीक है, अब आप लोग क्या कीजिए, ये देखिए अभी मैंने आपको जस्ट थोड़ा देर पहले बताया था कि आप लोग को जो मिनिमम गैप है उसको लेके चलना है। तो देखिए कोई सा भी आप ले लीजिए मिनिमम गैप वाला। ऐसा कीजिए, आप लोग इसको होमवर्क ले लीजिए कि आप लोग को एक प्रैक्टिस हो जाएगा ये क्वेश्चन में। देखिए 1100, अब ये पॉइंट नहीं रहा, 1152 है डायरेक्टली, या फिर हम बना ही देते हैं। देखिए 1152, अब देखिए इसकी इन सब के बीच में जो गैप है, देखिए 15, 16, 17, 2000 का गैप है, 14, 15, 1000 का गैप है, 12, 13, 14, 2000 का गैप है, 11 से 12। तो या तो आप इसको ले सकते हैं या फिर इसको ले सकते हैं, क्योंकि 1000 का गैप है। तो चलिए हम जो है सबसे पहले इसको और इसको इसके बीच में गैप लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमको पता है कि ये क्या मतलब होगा इसके बीच में, क्योंकि हम एक ही बार में देख के हम इसको बता देंगे कितना आएगा। देखिए इसके और इसके बीच में, यानी कि 1152 और 1296 के बीच में गैप कितना आ रहा है। देखिए तो 6 में से 2 जाने से 4 और 9 में से 5 जाने से 4, 1 में से 144 आ रहा है। ठीक है, एक में ख़त्म हो जाएगा। अब इस 144 को आप लोग क्या कीजिए, देखिए मुझे मिलाना इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ और इसके साथ। ठीक है, तो बस उस तरह दो से तोड़ना शुरू कर दीजिए। 2 से अगर तोड़ते हैं तो 2 से 3 14 और 2 दूनी 4 72 फिर से। अब देखिए 2 इसके साथ भी जा रहा है, इसके साथ भी जा रहा है, इसके साथ भी डिवाइड हो जाएगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो ये होगा, यानी कि इसको राउंड कर देना आपको। फिर इसको देते हैं 2 से, तो 2 इंटू इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 और 2 तिया 6 और 2 छक 12, यानी कि ये 2 तो जाएगा ही, इसके लिए से राउंड कर देते हैं, इसको लेना है 36। तो आप ये 2 से काटेंगे तो 18 दूंगे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 2 कम 2 और 2 8 16, ठीक है 18। और ये 2 तो आएगा। अब ये 2 इसके लिए क्या करेंगे, तो 2 इंटू 9, 9 दूनी 18। अब इसके लिए क्या करेंगे, 3 तिया 9 तोड़ सकते हैं, या फिर आप लोग नॉर्मली ऐसे 9 को ही रहने देते। 9 ये तो जाएगा, सब में 2 से जा रहा है। अब देखिए 9 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, 3 से जा रहा है क्या, 3 से जाएगा, यानी कि 9 से जाएगा। तो देख लेते हैं, 7 और 2 9, 8 और 1 9 हो जाएगा, 8 और 4 12, 5 और 1 6 हो जाएगा, 4 और 4 8 और 1 9 हो जाएगा, 6 और 9 तो जा ही रहा, 2 और 1 3 हो भी जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 5 2 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9 ये भी जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जा रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसका जो एचसीएफ निकलेगा वो जगह 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और मल्टीप्लाई बाय 9, ये हो जाएगा। अब इसको करके देखिए कितना आ जाएगा, 2 दूगुनी 4, 4 दूगुनी 8, 8 दूगुनी 16, 16 नमा 144, यानी कि जो 144 यहाँ आया था यही होता, लेकिन हम लोग एक थोड़ा आगे बढ़ के कर लिए, क्योंकि 144 से सब में देते तो काफ़ी समय लगता। तो 144 आ जाएगा इसका एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ तो मेरे निकल गया, ये 144 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम निकालना, तो एलसीएम देखिए इजी है, 100 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 100, यानी कि मेरे पास इतना आ गया। अगर मैं 2 जीरो, अगर ऑप्शन में इतना रहेगा तो यही टिक करना है, अगर नहीं रहा
तो 2 जीरो के बाद बैठा देंगे, यानी कि 1.44 यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में घुमा के भी दे सकता है, तो ये भी आंसर दे सकता है, तो और अगर नहीं दिया रहेगा तो ये तो 100% इसका आंसर होगा ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से, और ये पूछा भी गया एग्जाम में। हर एक क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। देखिए ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, 2 के पावर -3, ये 3 का पावर, और इसको बताना है कि एचसीएफ क्या है। देखिए मैं इसका एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालता हूँ। ठीक है, अगर एलसीएम निकालने के लिए क्या है, हम लोग जानते हैं कि जो एलसीएम क्या होता है, मैक्सिमम नंबर, जो बड़ा नंबर आता है वही तो होता है एलसीएम। देखिए अब अगर मैं बोल दूं आप लोग को कि 18 और 27 का, ठीक है, 18 और 27 का एलसीएम और एचसीएफ आप लोग निकाल के बताइए हमको, सिंपल वे से जिस तरह से आप लोग निकालते हैं। ठीक है, तो अगर मैं नॉर्मल वे में ही चलता हूँ एचसीएफ और एलसीएम के निकालने के लिए, तो हम लोग इसको 3 से काटते हैं, 3 छक 18 और 3 नम 27। ठीक है, और फिर से इसको काटते हैं, तो 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। ठीक है, अब मेरे पास क्या आ गया, एलसीएम कितना आया, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 और 9 छक 54। तो ठीक है, ये आ गया 54। ये मेरे पास कितना आ गया, एलसीएम बराबर आ जाएगा 54। और एचसीएफ कितना निकलेगा, तो एचसीएफ निकलेगा बस जितना बार में कटना, ये नहीं कटा तो 3 तिया 9, तो एचसीएफ मेरे पास कितना आ गया, 9 आ गया। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोग को समझने के लिए थोड़ा कि क्या हो रहा है। देखिए एलसीएम जो होता है ये जब भी आता है ना, तो बड़ा डिजिट आता है, और एलसीएम क्या होता है, एक छोटा सा नंबर आता है। ठीक है, यानी कि कॉमन जो सब में रहता है वो, और ये क्या होता है, एलसीएम होता है मल्टीपल रहता है इस सबका। ठीक है, तो ये मल्टीपल रहता है और ये कॉमन रहता है सबका, इसलिए ये बड़ा डिजिट में आता है, इसलिए छोटा डिजिट में। इसी तरह से यहाँ भी निकालने के लिए जो बड़ा डिजिट होगा वो एलसीएम हो जाएगा, जो सब में जो बड़ा रहेगा वो एलसीएम हो जाएगा, कॉमन जो सब में बड़ा रहेगा वो एलसीएम हो जाएगा, जो कॉमन सब में छोटा रहेगा वो एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए एलसीएम के लिए सबसे बड़ा निकालते हैं, क्योंकि माइनस में दे रखा है, तो माइनस में बड़ा कौन वाला होता है, आप लोग बताइए कि माइनस में बड़ा कौन वाला होता है, 2 के पावर -3 बड़ा होगा कि 2 के पावर -2 बड़ा होगा कि 2 के पावर -4 बड़ा होगा, कौन सा होगा। तो देखिए माइनस के केस में ना जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है, तो देखिए 2 के पावर -2 सबसे बड़ा होगा, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 2 का पावर -2। ठीक है, एलसीएम के केस में। अब 3 का पावर -4 है, 3 का पावर -2 है, और 3 का पावर -5 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3 का पावर -2, 3 का पावर माइनस का मल्टीप्लाई 3 का पावर -2। अब नेक्स्ट में क्या आता है, 5 का पावर -2 है, 5 का पावर -1 है, 5 का पावर -3 है, तो 5 का पावर -3 हो जाएगा। एलसीएम के केस में हम बता रहे हैं। ठीक है, और एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा एचसीएफ, ये सबसे बड़ा वाला हो गया, और एचसीएफ में क्या हो जाएगा, सबसे छोटा रहेगा। और माइनस के केस में सबसे छोटा क्या होता है, जो सबसे बड़ा पावर होता है माइनस में, तो 2 के पावर -3 है, 2 के पावर -2 है, और 2 के पावर -4 है, तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर -4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 के पावर 3 का पावर -4 है, 3 का पावर -2 है, 3 का पावर -5 है, तो 3 का पावर कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब नेक्स्ट कितना है, 5 का पावर -2 है, 5 का पावर -1 है, 5 का पावर -3 है, तो 5 का पावर -3 हो जाएगा ये। अब ये हो जाएगा एलसीएम का आंसर, ये हो जाएगा एचसीएफ का आंसर, तो ये दोनों आएगा आपका आंसर। ठीक है, अगला आते हैं, पूछा जाता है 7वां नंबर क्वेश्चन, पोलिनिमियल। देखिए पोलिनिमियल से भी पूछा जाता है क्वेश्चन इस तरह से, और ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। देखिए कैसे होगा, एचसीएफ निकालना है, इसका भी हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों हम आपको निकाल देते। तो देखिए एलसीएम, अगर एलसीएम निकालना है इसका तो कैसे निकलेगा, तो एलसीएम देखिए 4 का 6 का और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 4 तो 8 में है, ठीक है, 6 और 8 का अगर निकालना रहेगा। अगर किसी बच्चा को इस तरह नहीं समझ में आ रहा कि कैसे मैं कर रहा हूँ कि 4 का पावर 8 का, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि अगर आप लोग के एलसीएम का कोई क्लास चाहिए स्पेशली, तो कैसे निकाला जाता है, तो वो मैं एक क्लास लेके आऊँगा। ठीक है, तो देखिए 4 के पावर यहाँ पे मैं कितना कर रहा हूँ, 4 दूनी 8, यानी कि ये तो है 4 तो है, इसलिए 4 ये खत्म हो गया यहाँ से। अब 8 और 4 गुने 2 हम कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या 3 गुने 2 कर सकते हैं, यानी कि इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, इसको हम तोड़ सकते हैं 3 × 2, 3 2 6, और इसको हम कितना तोड़ सकते हैं 4 गुने, तो 4 2 8, यानी कि 2 तो इसमें है लेकिन 3 नहीं, तो 4 2 8 और 8 के 8 16 24, यानी कि इसका जो एलसीएम आएगा ये आएगा 24 इन सब डिजिट का।
अब मैंने बताया कि एलसीएम क्या होता है, जो सबसे बड़ा होता है। ए का पावर सबसे बड़ा क्या है, ए का स्क्वायर है, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब मैंने फिर बताया कि बी में क्या आएगा, बी का पावर जो सबसे बड़ा होगा तो बी का पावर सबसे बड़ा बी स्क्वायर हो जाएगा, तो बी स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका एलसीएम। पूछा गया हम मेरे से एलसीएम एचसीएफ, चलिए एचसीएफ भी निकाल देते। तो एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, जो सबसे छोटा रहेगा। अब देखिए 4 में 8 में 4 में 6 में और 8 का अगर हम एचसीएफ निकालते हो तो कितना आएगा, 4 से तो 8 कट जा रहा है, लेकिन 4 से 6 नहीं कट रहा। कम करते हैं इसको एक बार, तो 2 से देखिए, 2 से 2 तिया 6, 2 चौके 8, यानी कि यहाँ हो जाएगा 2। और इसका सबसे छोटा कौन सा है, ए, और इसमें बी में सबसे छोटा कौन सा है, बी। तो इसका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएम मैंने दोनों निकाल दिया। अब अगला क्वेश्चन है कि इसी से पोलिनोमियल से एक क्वेश्चन और एक है, जो ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा लेंदी, मतलब थोड़ा सा ये क्वेश्चन है, आपको तोड़ना पड़ेगा इसमें। देखिए इसमें से सबसे पहले ये जो सीरीज़ दे रखा है, ये आपको जो सीरीज़ दे रखा है, इसमें से सबसे पहले देखिए तो इसमें कॉमन क्या है। इसमें एक्स और वाई दोनों कॉमन आ रहा है, तो एक्स वाई को हम निकाल देंगे, एक्स और वाई को निकाल देंगे तो बचा मेरे पास क्या है, यहाँ बचा एक्स, यहाँ पे बचा वाई। ठीक है, अब इसमें देखते हैं इसमें क्या है, इसमें भी एक्स, इसमें 3 कॉमन है, तो यहाँ से 3 को अगर निकाल देते हैं तो बचा कितने का, एक्स माइनस वाई बचा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला में क्या है कि ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2b। हाँ देखिए ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, आपको दिख रहा है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं ए माइनस बी, यानी कि एक्स माइनस, माफ कीजिएगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। देखिए एक्स माइनस वाई यहाँ भी, एक्स माइनस वाई यहाँ भी, एक्स माइनस वाई भी। ठीक है, अब हम अगर एलसीएम निकाल रहे हैं, इसका एलसीएम निकाल रहे हैं, तो एलसीएम यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए एक्स माइनस वाई है, एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा लेना है एलसीएम में। और 3xy हो जाएगा, 3xy हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसी को एचसीएफ निकालते हैं, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, जो सबसे छोटा रहेगा। तो सब में कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है एक्स माइनस वाई, इसमें कॉमन है एक्स माइनस वाई, और इसमें भी कॉमन है एक्स माइनस वाई। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। ठीक है, और तो कुछ नहीं मिल रहा तो बस ये दोनों इसका आंसर हो जाएगा गाइस। तो ये आप वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।